बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने ज़ुबान में रखे, सब पे अल्लाह अपना रहम फरमाए। आज हम बनाने जा रहे थे पकोड़ों की रेसिपी मैं पहले भी आपके साथ 2-3 दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। तो ये बनाना भी कोई मुश्किल नहीं है, ये तो कोई भी बना सकता है, लेकिन मैं बनाने जा रही थी तो मैंने कहा चलो फिर से एक दफ़ा आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर देती हूँ। बनाने बहुत ही आसान और बहुत ही क्रिस्पी और बहुत मज़े के बने थे। सबका अपना तरीका होता है, अपनी सबकी रेसिपी होती हैं। तो मैंने कोई बहुत ज़्यादा ना इसमें मसाले डाले, ना ही बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स में डाली। बस जो ही थोड़ी बहुत घर में चीज़ें पड़ी थी उसी से मैंने, मौसम अच्छा था तो मैंने कहा चलो जी थोड़ा सा चाय के साथ चस्का वस्का लगा लें। मौसम अब चेंज हो रहा है तो दिन को दोपहर के टाइम या शाम को चाय के साथ अब दिल करता है बंदे का कि बंदा कोई पकौड़े शकौड़े या कोई तीखा खाए। तो 3 मैंने आलू लिए थे, आलू को मैंने कद्दूकश कर लिया है, अच्छी तरह से उनको धोया, छील के धो के कद्दूकश किया है। 2 प्याज लिए हैं, 2 ही मैंने हरी मिर्चें ली थी, उनको भी बारीक बारीक काट लिया है। 1 टमाटर लिया है, टमाटर को भी हमने इसी तरह से काट लेना है, या ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको ग्राइंड करके भी डाल लें, वो भी अच्छा लगता है जायका। कुछ लोगों को टमाटर का इस तरह पसंद नहीं होता कि मुंह में आए, तो आप उसको पेस्ट बना लें, लेकिन डालें ज़रूर। टमाटर से बहुत ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बड़े नरम बनते हैं। 3 कप हमने लिया है बेसन में हमने डाल दी है 1 टेबलस्पून अजवाइन और 1 टेबलस्पून हमने डाल दिया है धनिया पाउडर। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने डाली है, दड़ा मिर्च मेरे पास नहीं थी तो 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च डाल दी है, और 1 टेबलस्पून ही डाल दिया है इसमें सफ़ेद ज़ीरा। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा नमक। हल्दी पाउडर इसमें जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून। और अब इसको हम कर लेंगे मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको थिक सा इसका मेज़ा तैयार कर लेंगे, बहुत ज़्यादा इसको हमने ढीला नहीं करना। ये देखिए जी, बस इतना सा पानी काफ़ी है, क्योंकि जब हम वेजिटेबल डालेंगे तो वो जो हमें ये थिक सा लग रहा है ये बिल्कुल अपनी आ जाएगा, जितना हमें चाहिए ये उस हिसाब से तैयार हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको हमने अच्छी तरह से कर लेना है साफ़, और हाथ की वजह से अब इसको हम करेंगे अच्छी तरह से, इसको हमने इस तरह मिक्स कर लेना है। और एक बात करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकॉन का बटन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। कमेंट्स लाजमी किया करें, और बहुत शुक्रिया, बहुत सारा ढेर सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार उन अपनी बहन भाइयों के लिए जो मेरी रेसिपी शौक़ से देखते भी हैं और लाइक शेयर भी करते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो लाजमी कमेंट्स किया करें और बताया करें कि आप कहाँ से देख रहे हैं और को मेरी रेसिपी कैसी लग रही हैं। कुकिंग ऑयल हमने डाल दिया है एक फ्राई पैन में, और इस तरह से हमने ये पकौड़े बना लेने हैं। पकौड़ों में हम स्पून के साथ डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करते जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से कितना अच्छा इनका कलर आया है और बहुत ही खुशबूदार और बड़ी क्रिस्पी बने थे। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी। इस तरह से हमने इनको गोल्डन ब्राउन कर लेना है। दरमियानी आंच पे हम इनको पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करने। तेज़ आंच पे अक्सर जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं, इसलिए दरमियानी आंच पे हमने फ्राई करने हैं ताकि अंदर तक पक भी जाएं और जले भी नहीं और क्रिस्पी बन जाएं। ये देखिए जी, माशाल्लाह से इसी तरह से हमने अपने सारे पकौड़ों को फ्राई कर लेना है। और अब इसको हम कर देंगे डिश आउट साथ साथ। बहुत ही मज़े के, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुए थे। उम्मीद करती हूँ रेसिपी आपको अच्छी लगेगी, पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए करें। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, बहुत सारी दुआओं के साथ कि आप जहाँ भी रहेंगे मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं इजाज़त चाहूँगी, क्योंकि बच्चे जो हैं उनसे अब सब्र नहीं हो रहा, और वो खुशबू आपको पता है पकौड़ों की सारे घर में फैल जाती है, तो बच्चों से सब्र नहीं हो रहा। जैसे ही मैं भी ट्राई करने लगी तो बच्चे भी आ पहुँचे। तो ठीक है जी, इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह दे हवाले। चटनी के साथ भी बड़े मज़े के लग रहे थे। केचप के साथ भी खाएं, चटनी के साथ खाएं, चाहे दही के साथ खाएं। बहुत ही, ये देखिए जी, आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत मज़े के, और आवाम भी पहुंच आई।